अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवानुवाच इदं तुते गुह्यत्मं प्रवक्ष्याम्यंसूर्वे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुहक रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुह्यन पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन धर्मेन सुसुखन कर्तुमव्ययम्। भावार्थ, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भावार्थ, हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। भावार्थ, मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भावार्थ, हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूं और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूं, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। जगत की परिवर्तनशील होने का कारण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति, इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति, प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूं। कल्प 432000001 एक्सटेंशन 2000x365x100 वर्ष। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। भावार्थ, 84 लाख योनिया में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति, प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति, प्रकृति के अधीन होते हैं। न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तन तेषु कर्मसु। भावार्थ, हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता, पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति, अपराशक्ति, सभी चर, चलायमान तथा अचर, स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भावार्थ, मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परमेश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। भावार्थ, से मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में
कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। भावार्थ, हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृग्व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। भावार्थ, से महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञानेगेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भावार्थ, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। अह क्रतुर्हन यज्ञ स्वधा महमोष्टम मंत्रो महमे वाज्यम हम अग्निर्हन हुतम। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यन पवित्र मोंकार ऋक्साम यजुरेव च। भावार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद, संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद, समत्व भाव और यजुर्वेद, यजन की विधि हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। भावार्थ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परमधाम हूँ, मैं ही सभी की शरणस्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का सहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। तपाम्यहमेह वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापाय गैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मशनन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। भावार्थ, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालंक्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनु प्रपन्ना गताक्तं काम कामा लभन्ते। भावार्थ, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्यफलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुण्य जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भावार्थ, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं,
जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये पिन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहं हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। भावार्थ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भावार्थ, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्तिभाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्तिभाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेवन मोक्ष से कर्म बंधनया संन्यासयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भावार्थ, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फ्लो के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यासयोग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापेहेम। भावार्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्तिभाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सः। भावार्थ, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रिते ये पीस्यु पाप्योनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। भावार्थ, हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र अन्य किसी भी निम्नयोनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भावार्थ, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है, इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायण। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझमें ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्यायोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्यायोग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।